तो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नया युद्ध छिड़ गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया है। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ ये नया युद्ध इसलिए छिड़ा है क्योंकि हिजबुल्लाह ने एंट्री की इस पूरे युद्ध में। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ ये युद्ध छिड़ गया। इजराइल ने हमले ताबड़तोड़ लेबनान में भी करने शुरू कर दिए हैं और ये एक नया युद्ध छिड़ गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया है। तो लगातार ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब ये मीटिंग इमरजेंसी बुलाई जा रही है क्योंकि हिजबुल्लाह पर भी अब हमला हो गया है। आईडीएफ ने हमला कर दिया है, जिसकी पुष्टि की है आईडीएफ की तरफ से कि हिजबुल्लाह पर यह हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने आपको बता दें कि 2024 में सीज फायर होने के बाद एंट्री अब फिर से की। खामने की मौत होने के बाद हिजबुल्लाह ने एंट्री करते हुए इजराइल पर, तेल अवीव पर काफी हमले किए। तो उसके बाद इजराइल ने अब लेबनान पर हमला किया। अब हिजबुल्लाह पर आईडीएफ ने जो हमला किया उसकी पुष्टि हुई है और हिजबुल्लाह के खिलाफ ये नया युद्ध छिड़ गया है। एक बार फिर से हिजबुल्लाह अब मैदान जंग में उतर गया है और फिर से हिजबुल्लाह के ऊपर देखिए आप तस्वीरें। हिजबुल्लाह की ये जो लेबनान की ये जो तस्वीरें हैं, ये उस वक्त की है जब इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमला किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे ईरान ने इजराइल को नई धमकी दे दी है और ये कहा है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पे खामनेई की मौत के बाद भी ईरान जिस तरीके से नई चेतावनी दे रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इजराइल पर 2000 मिसाइल और दागेंगे। आपको याद होगा जब ईरान की ओर से कहा गया था कि हम जो अटैक कर रहे हैं वो तो कमाल मिसाइलें हैं, अभी तो अंतिम जो अगला फेज है युद्ध का वो तो देखना बाकी है। और अब देखिए ईरान की ओर से चेतावनी ये कि इजराइल पर 2000 मिसाइलें दागेंगे और ये भी धमकी कि इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। तो इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी ईरान की ओर से दी जा रही है। आज महाजंग का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी एक तरफ हमले जारी हैं इजराइल की ओर से लेबनान पर हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए, तो वहीं ईरान की ओर से 2000 मिसाइलें दागने की नई चेतावनी, यहां पर नई धमकी दी जा रही है। और धमकी ये भी कि नक्शे से मिटा देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बेहद खतरनाक है। ये भी धमकी ईरान की ओर से इजराइल को दी जा रही है। तो नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, युद्ध के बाद की ये तस्वीरें ईरान से सामने आई हैं और ये तबाही का मंजर पूरी तरीके से जाया कर रही है। किस तरीके से ईरान में सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। ये जो युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद से ईरान में जो ये तस्वीरें हैं, तबाही के मंजर अपने आप में ये बयां कर रही हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही। तेहरान में लगातार आज तीसरे दिन भी एक के बाद एक बमबारी हुई है, अटैक लगातार किए जा रहे हैं और ईरान में कई जगहों पर निशाना बनाए हुए हैं इजराइल और अमेरिका और लगातार एक के बाद एक अटैक अभी भी जारी है। ये जो तस्वीरें हैं ईरान से सामने आई हैं, ये साझा करती हैं, जो दावा करती हैं किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद लगातार हमले हो रहे हैं। उसमें पूरी तरीके से ईरान तबाही के मंजर में दिखाई दे रहा है और ईरान में सब जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। तो मिडल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। तेल के कुओं के ऊपर अब युद्ध का साया मंडरा रहा है और सवाल ये कि क्या ये चिंगारी दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी? क्या तेल करवाएगा अगला विश्व युद्ध? क्या है पूरा मामला, क्या है वहां पे ग्राउंड पे चल रहा है, सब कुछ समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। मिडिल ईस्ट, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई की धड़कन चलती है, यहीं से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता, वैश्विक तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता। अगर यहां बारूद सुलगता है तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया हिलेगी। तनाव के केंद्र में है ईरान की ताकतवर सैन्य ताकत IRGC। अगर अमेरिका और इजराइल हालात पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो IRGC का क्षेत्रीय दबदबा और मजबूत होगा। इसका मतलब खाड़ी में ईरान का प्रभाव, तेल मार्गों पर दबाव और वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल। इतिहास गवाह है 1990 का गल्फ वॉर, जब तेल की कीमतों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, जिसने पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। तेल जब हथियार बनता है तो जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि जेबों में भी लड़ी जाती है। 1990 में तेल के दाम इतनी तेजी से बढ़े थे क्योंकि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, जिससे तेल की आपूर्ति को बड़ा झटका लगा और मार्केट में पैनिक फैल गया। यह घटना गल्फ क्राइसिस या 1990 ऑयल प्राइस शॉक के नाम से जानी जाती है। एक बार फिर वैसा ही मिडिल ईस्ट में होता दिखाई दे रहा है।
अगर तेल की आग पर कंट्रोल नहीं हुआ तो पहला असर कच्चा तेल 100, 120, 150 डॉलर पार कर सकता है। दूसरा, महंगाई की सुनामी, भारत जैसे आयतक देशों पर सीधा प्रभाव। तीसरा, बड़ी ताकतों की सीधी भिड़ंत का खतरा। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क, बीच में इजराइल जो पहले से ही कई मोर्चों पर सक्रिय है। अगर तेल टैंकरों पर हमले बढ़े, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुआ तो वैश्विक चेन सप्लाई टूट सकती है, शेयर बाजार गिरेंगे, करेंसी दबाव में आएगी और ऊर्जा संकट गहरा जाएगा। यानी तेल की आग आर्थिक युद्ध को जन्म दे सकती है और आर्थिक युद्ध सैन्य टकराव में बदल सकता है। सवाल बड़ा है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या मिडिल ईस्ट से उठता धुआं वैश्विक युद्ध की आहट बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।